ओ निगाहे करम ताजदारे हरम। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम बरकत रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम जामिया नगर के इलाके में। यहाँ हमें शादाब कमर साहिबा ने अपने दौलत कदे पे दावत दी है। यहाँ की रौनकों से हम आपको रूबरू कराएंगे। हमने अब तक आपको मस्जिदों, साड़तों, लोगों की इफ्तार पार्टी और तमाम घरों से हमने आपको रूबरू कराया। वहाँ के जायकों से हमने आपको रूबरू कराया, वहाँ के दस्तरखान से हमने रूबरू कराया है और लोगों के पैगामात, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो आम लोग हों, घरों के लोग हों, उन सब के पैगामात इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में आप तक पहुँचाए हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या रौनकें हैं, क्या जायका है, कैसा दस्तरखान वसी किया जाता है और क्या मामूल है यहाँ का। आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मिल्लत टाइम्स की टीम को अपने दस्तरखान पे दावत दी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस गरीब खाने पे आने की तरफ। जी, और बताएं क्या रमज़ान में कैसा माहौल है, क्या मामूल है, जामिया नगर का क्या माहौल है और घर का क्या माहौल है रमज़ान में? रमज़ान में माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। एक तो बाहर सड़कें तो इतनी ज़्यादा रौनक हो रही हैं कि वहाँ बहुत अच्छा लगता है। जब शाम को रात को यहाँ से उतर के तरावियों के लिए जाते हैं तो अच्छी रौनक होती है। घर में भी माहौल ऐसा होता है कि हर वक्त कुरान शरीफ की तिलावत, तस्बीहात और ये चलता रहता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की बरकतें हैं, रहमतें हैं। ये महीना ऐसा है कि आप जितना भी लूट सकें लूट लीजिए। जी बिल्कुल, अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है नाज़रीन, और तमाम लोग इसमें इबादत में लग जाते हैं। सच्चे दिल से इबादत कीजिए अल्लाह की, और अल्लाह तो हर बंदे से राज़ी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत तड़प जाती है, तो अल्लाह तो अपने बंदे के लिए उससे भी ज़्यादा तड़पता है, उसकी दुआओं को कबूल करता है। तौबा सच्चे दिल से कीजिए। तो मुझे यहाँ पर आपके कुछ अवार्ड्स दिख रहे हैं। हम पहले तो किचन का ही रुख करेंगे, लेकिन इस पर भी मैं आपसे ज़रूर गुफ्तगू करूँगी। ये मैंने 1994 से जब से जॉब की है तब से मुझे अवार्ड्स मिलने शुरू हुए हैं। माशाल्लाह, और माशाल्लाह 2015 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। माशाल्लाह। जो मुझे बस अब यह है कि मैं बता नहीं सकती कि माशाल्लाह कम से कम 250-300 अवार्ड हैं जो मेरे पास हैं। मैं माशाल्लाह इफ्तार के बाद डिटेल से आपसे इस पे गुफ्तगू करूंगी कि क्या आपका रूटीन था, कैसे आप काम करती थी और कौन कौन सा अवार्ड्स आपने अचीव किए हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा किचन का रुख करना चाहती हूँ। और किचन में नाजरीन हम दिखाएंगे आपको क्या जायके हैं, क्या टेस्ट है, कैसे चीज़ें बनाई जा रही हैं और रमज़ान में क्या मुख्तलिफ पकवान यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं किचन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका तारुफ? मेरा नाम साइमा ख़ान है, मैं शादाब कमर की बहू हूँ। माशाल्लाह। तो इस वक्त आप क्या पका रही हैं, क्या बना रही हैं, मुझे कुछ बताएं। देखिए, रमज़ान में तो बिल्कुल हल्का खाना बनता नहीं है, क्योंकि सबके रोज़े होते हैं तो सभी को अच्छा चाहिए होता है, कुछ टेस्टी चाहिए होता है दिन भर कुछ। की भूख हाँ, से। दिन भर की भूख से तो बस वही है। मैंने बनाया डिनर के लिए, ये डिनर के लिए भी बना लिया आपने इतनी जल्दी? हाँ, आलू गोश। ओके। और ये हमारी फ्रूट चाट रहती है। फ्रूट चाट, इसमें क्या क्या मिलाया आपने फ्रूट चाट में? इसमें सारे फ्रूट्स हैं, लाइक पपीता है, बनाना है, एप्पल, और फिर इसको मिक्स किया है बस फ्रूट चाट मसाला और चीनी नींबू के साथ। बचपन से ये खाते हैं। पसंद है ये चीज़? मुझे। आपको पसंद है? मतलब आपने अपनी पसंद का ध्यान रखा है। मैं अमूमन घरों पे जाती हूँ तो मैं उनसे ख़वातीन से पूछती हूँ कि किसकी पसंद का सबसे ज़्यादा ख्याल होता है, तो कहती हैं शौहर और बच्चों की पसंद का। ये आपका खास बात है कि आपकी पसंद को भी आपने बनाया। और इसके अलावा क्या आपने बनाया है? ये हमने आज बनाए हैं आपके लिए स्पेशली वड़ा पाव, जो कि हम अपने घर पे बनाते हैं। ये एक्चुअली मुंबई की डिश है, पर हम अक्सर बनाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बच्चों को पसंद और आपको पता ही है, पकौड़ियों के बिना तो अफ्तार अधूरा रहता है, दस्तरखान भी अधूरा रहता है। दस्तरखान भी अधूरा रहता है। माशाल्लाह, आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो ये आपने जो बनाए हैं, ये क्या बोला था आपने? वड़ा पाव। वड़ा पाव, मुंबई वड़ा पाव है। तो इसमें क्या ऐसा जायका आपने डाला है, क्या चीज़ आपने इसमें बनाई है? ये बिल्कुल ऑथेंटिक मुंबई वड़ा है जो हम घर में बनाते हैं, आलू बॉईल करके, फिर उसका एक तड़के के साथ उसका भरता बनता है। देन भरते के बाद के अंदर जो आलू का जो भरता है, आलू का भरता है में तड़का लगता है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और हल्दी, नमक। इसका बहुत अच्छा एक साउथ इंडियन सा एक तड़का होता है, उसमें ये भरता बनता है। देन उसके
उसके गोले बना के बेसन में लपेट के बेसन के एक बैटर में Deep fry फिर करते उसको डीप फ्राई करते हैं। देन फिर बंद के साथ हाँ, फिर उसकी एक चटनी बनती है नारियल की, अच्छा। रेड कलर की। ये तो सॉस है, ये तो सॉस इसके अंदर लगा आपने हुआ है fill ये किया इसके चटनी। अंदर? हाँ, अच्छा, ये भी बनाई, चटनी भी ये आपने बनाई। चटनी बनती है आपने और काफी फिर ये मेहनत- असेंबल तो होता अच्छा, है। मुझे ये बताएं, ये घर का एक जिम्मेदारी होती है, किचन की जिम्मेदारी, घर की जी। जिम्मेदारी, बच्चों की जी, जिम्मेदारी, फिर बिल्कुल। शौहर की भी जिम्मेदारी होती है। उसके साथ साथ आप इबादत भी करती होंगी और सुबह को उठना भी होता है, तो सोने का रूटीन और इबादत का और ये घर संभालने का रूटीन आप कैसे मैनेज अभी करती हैं? पिछले लास्ट वीक तक तो इनके एग्ज़ाम थे मेरे बच्चों के, जी, तो जी। थोड़ा हमने लाइट रखा था, जी। पर अब इनके ऑफ हो गए हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब आराम से हो जाता है। अल्लाह सब बरकत देते हैं ना इस महीने में, मतलब टाइम में और हर चीज़ में, इबादत करने में। तो सारी जब हम अदर चीज़ें छोड़ देते हैं, जैसे हर किसी भी तरह का इंटरटेनमेंट या कहीं भी जाना, तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है जाने से इबादत के मुझे लिए। याद आया, शॉपिंग की क्या तैयारियां हैं अभी? एक्चुअली मेरे बेटे के एग्ज़ाम थे, तो अभी तक हुए अभी नहीं, तक अब नहीं हुई। करेंगे। अच्छा, तो रोजे में फिर आपको इफ्तार के लिए भी बनाना होता है घर पे, तो इफ्तारी के बाद जाती हैं या दोपहर के टाइम जाती हैं? देखिए, मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, मेरी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, तो इसका एक बेनिफिट यही होता है तो आप कि तमाम नाज़रीन को ये बेनिफिट बताना चाहती ये हैं एक कि जॉइंट फैमिली इसका कितनी ये बेनिफिट इसका होती है? एक बेनिफिट होता है कि जब आपको काम है आप निकल सकते हो, आपके पीछे कोई और कर लेगा। जी, जी। जब उनको कहीं जाना है तो आप स्टे कर सकते हो, वो कर लेंगे। बिल्कुल, ये एक जॉइंट फैमिली की एक मजबूत नींव होती है ये कि तो बहुत, सपोर्ट करते हैं एक हाँ, दूसरे को। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी खवातीन, माजरत के साथ बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि वो जॉइंट फैमिली पसंद नहीं करती क्योंकि उनको अकेले रहना पसंद होता है, बट एक जॉइंट फैमिली का एक अपना कहते हैं मज़ा भी होता है, सपोर्ट भी होती है, और एक अलग ही वो होता है कि सबकी शफकत से साथ हम लोग रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। छोड़ के इसीलिए आए हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे बच्चे अपने दादा दादी के साए में पले, इससे बड़ी बात क्या हो बहुत सकती अच्छी, माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी सोच है कि दादा दादी की साए में पले बच्चे, और बुजुर्गों के साथ रहने में जो बच्चों को तरबियत मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो और ज़रूरत भी अपब्रिंगिंग है। अलग होती है, हम अकेले लेके बैठ के उन्हें पाले हैं, वो एक अलग होती है। बहुत सारी जिद्दें करते हैं, माँ से बाप से, जो बच्चे जिद अपने- करते हैं, बड़ों का बिल्कुल, लिहाज करते हैं, बिल्कुल, तो जिद बड़ों कम का, करते हैं। बिल्कुल। बच्चे जिद कम करते हैं। बच्चे ज़िद भी कम करते हैं, बच्चे हमें थोड़ा कम सताते हैं क्योंकि दादा दादी के पास ज़्यादा पहुंच जाते हैं चीज़ें वो मनवाने सही के गलत लिए। सब बहुत अच्छे प्लस प्यार जो से दादा समझाते हैं। दादी का तजुर्बा होता है वो अभी हमारा नहीं है, वो एज से ही आता है तजुर्बा। तो जो दादा दादी जो सिखाते हैं ना बच्चों को, वो हम अभी नहीं सिखा सकते। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए नाजरीन, इतनी अच्छी इन्होंने बातें की हैं हमसे, और आप देख सकते हैं यहाँ के जायके काफ़ी चीज़ कुछ बनाया गया है। और चलते हैं दस्तरखान की तरफ, इफ्तार का भी वक्त हो रहा है, वहाँ के जायकों से, वहाँ के और भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराती हूँ। नाज़रीन देख सकते हैं दस्तरखान जायकों से भर गया है माशाल्लाह, अल्लाह की बरकत है, रहमत है कि दस्तरखान पूरा वसी कर दिया जाता है। तो शादाब साहिबा मेरे साथ हैं, मैं इनसे पूछती हूँ, कुछ और चीज़ें भी रह गई जो मुझे डिफरेंट दिख रही हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये क्या है? ये चिकन कटलेट हैं। ओके, इसको हमने चिकन को पहले फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उसे बारीक बारीक रेज़े करके उन्हें अलग मिक्स करके उसमें कॉर्नफ्लोर और मसाले सारे, मिर्च मसाला, चाट मसाला, नमक, मिर्च और ये सारी चीज़ें मिला के उन्हें अच्छी तरह ये वो बना के इसकी जो भी पोजीशन लेना चाहें आप, उसकी गोल बनाएं या ओवल शेप में बनाएं, किसी भी तरह बना के, और उन्हें फिर इन्हें रख देते हैं। हम फ्रीज़ करके रख देते हैं, ये काफ़ी सारे फ्रीज़ भी करके रख देते हैं कि रमज़ान से पहले आने से। पहले ही बना के उसके बाद इसमें अंडे में डिप करके उसे फ्राई कर लिया। ओके जी, अच्छा, इसके अलावा ये मुझे कुछ दिख रही है, इसमें पास्ता है, फ्रूट्स हैं, क्या ये पास्ता बॉईल करके और उसके बाद क्रीम और दही में थोड़ी सी चीनी मिक्स करके, उसके बाद बारीक बारीक सारे ड्राई फ्रूट्स और शिमला मिर्च, गाजर, वेजिटेबल्स जो भी सब कुछ मिला के उनको मिक्स करके उन्हें हेल्दी बच्चों के लिए ये बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हेल्दी भी रखना पड़ता है। जी, तो इसके अलावा आपने दही बड़े भी मुझे दिख रहे हैं। हाँ, दही बड़े ये उड़द और मूंग की दाल के बने हुए हैं, इसको ये घर के बने हुए हैं, और ये बनाने के बाद हम घर की सारी चीज़ें बनाते हैं, बच्चों को ज़्यादातर सारा चीज़ें healthy हम घर की बनाते हैं। एक आध कोई आइटम जो रसमन खरीद लिया जाता है, वरना ज़्यादातर हमारे घर में घर की ही और फ्रेश बन के ही तैयार होती हैं। ये मूंग और उड़द की दाल को रात भर भिगो के सुबह को ग्राइंड करके और उसे अच्छी तरह फेंट के, जितना फेंटेंगे इतने ही
सॉफ्ट होंगे। अंदर से। हाँ, Soft फिर होना भी ये बहुत बड़ी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं अगर- होता हर एक के सॉफ्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये परख होती है एक औरत की कि वो कितना सॉफ्ट बना सकती है। जी जी। अगर जरा सा भी अंदर से वैसा रह जाता है थोड़ा सा, हाँ, तो कहते हैं कि बड़े अच्छे नहीं अंदर बने, सी बनाना नहीं गुठली आता। रह जाती है। हाँ, फिर इसमें ये भी कोई भी माहिरियत है इसमें ड्राई फ्रूट अंदर डाल के फिर उसको फ्राई करके और इन्हें रख इसमें देते फिर हैं। इमली की चटनी भी आपने खुद ही ये बनाई सौंठ है? की चटनी जी। सौंठ की चटनी हाँ, ना? ये इसको भी सौंठ बनाने में टाइम इमली लगता को मतलब इसका पल्स निकाल के और उसमें भिगो के अच्छी तरह उसे पका के इमली, सौंठ और नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से बना के पका के, गुड़ ज़रूर डालते हैं इसमें। गुड़ से ज़रा सा ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। healthy भी वैसे चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन ये गुड़ में अच्छी में ज़्यादा लगती है। अच्छी इमली हाँ, पकती है। और ज़रा सा कलर भी अच्छा आता है। जी। और आप अगर डालना चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर भी लाइट डाल देते हैं, तो उससे कलर देखने में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है देखकर। कभी कभी इसमें ड्राई फ्रूट वो फ्रूट्स भी डाल देते हैं, अनार और केला, लेकिन ये है कि उसे रख नहीं सकते आप ज़्यादा स्टोर नहीं हो दिन, पाएगी स्टोर ज़्यादा नहीं हो दिन। सकती स्टोर वो करने के वहाँ लिए स्टोर fruits करने avoid के किए लिए जाते ये वैसे फ्रूट नहीं डाल सकते। जी। अच्छा, ये रुअफ़ज़ा आपने बनाई है, इसमें मुझे चिया सीड नज़र आ रहे हैं, ये इसके तो कुछ लग- फ़ायदे बताएं फिर। ये- रुअफ़ज़ा किस किस को पसंद है सबसे पहले? रोज़ा ज़िदान साहब, बच्चों को हमदान, पसंद है? बच्चों को बहुत पसंद है। जी। हाँ, तो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, आपने किस कभी- तरह से बनाई है? ये इसमें थोड़ी सी चीनी ऐसा करते हैं कि हम लोग पीस के रख लेते हैं और हल्की सी चीनी मिला के और उसके बाद इसमें रूह अफ़ज़ा डाल के और ये इसमें ये चिया सीड्स डाल के भिगो के रख देते हैं और वो डाल देते हैं। चिया सीड्स के क्या फ़ायदे हैं रमज़ानों में? मतलब आप थोड़ा यूज़ सा करती हैं? हैवी हो जाता है, पेट में हैवी होता है Heavy, थोड़ा सा, मतलब ठंडक जो थोड़ी ठंडक भी होती है और थोड़ा सा जो आपको ये जंक फूड है वो कम खाया जाता है। तो अच्छा, वो स्पेस ज़्यादा मोहब्बत ले का लेता जो है शरबत ये। जामा मस्जिद पे बिकता है रूह अफ़ज़ा वाला, वो आपने बनाया कभी? बनाया है, बनाया है? वो मेरे बेटे ने बनाया है, नबील ने। अच्छा। नबील ने वो बाकायदा, उन्हें बहुत पसंद है और वो बाकायदा उसको तरबूज लेके आते हैं और उसे बार बार शरबत मोहब्बत बना के वो हम लोगों को सर्व करते हैं। आज वो इत्तेफाक से लखनऊ गए हुए हैं और हमें जो है उनकी कमी बहुत लग रही है क्योंकि हो सकता है वो शरबत मोहब्बत बनाते। घर से तू घर वाली फीलिंग, 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ। इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके रमज़ान किस तरह गुजर रहे हैं, क्या रौनक है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये माह रमज़ान किस्मत वालों को मिलते हैं और इनकी जो खसूसियात है रूहानी, मजहबी और साइंटिफिक, वो तो अज़हर मिनो शम्स है। साइंटिफिक एतबार से भी यह है कि तमाम बीमारियों से जो खौफनाक बीमारियां हैं उनको में कमी करता है। और जहाँ तक रूहानी उसका है तो अल्लाह ताला ने ये कहा है रसूल पाक से ने हम सबको बताया है कि अल्लाह ताला कहता है दुनिया के जितने भी मामलात हैं उसका अजर ख़ुद कमाओगे, लेकिन जो तुम मेरे नाम पे रोज़ा रख रहे हो, तज़किया नफ्स कर रहे हो, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड कर रहे हो, प्योरिफिकेशन ऑफ हेल्थ कर रहे हो, इसका मैं तुमको अजर अज़ीम जितना भी मुझे देना है मैं दूंगा, अनलिमिटेड। और जितनी एक माँ अपने बच्चे को भूखा प्यासा छोड़कर किसी गैर के पास नहीं जाती है, ख़ुद ही उसका इंतज़ाम करती है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि मैं उसी के हिसाब से तमाम नियतों के मुताबिक, आपकी इबादत के मुताबिक पता नहीं कितना दूंगा। और अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हम सबको अमल पैरा होने की और नेक कामों की और आपस में बाहमी इत्तेहाद इत्तेफाक की और गरीबों की और बेबस बेकसों की मदद, हमदर्दी और ज़कात खैरात निकालने की तौफीक दे। और इस्लाम का निज़ाम डिसिप्लिन ऑफ टाइम टेबल जो है सहरी और अफ्तार, इससे डिसिप्लिन ऑफ टाइम टेबल ऑफ डिसिप्लिन होता है। तो यही बस मुझे कहना है कि मैं खुशनसीब हूँ। मैं उम्र के अच्छे खासे काफ़ी साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन मैं इन दिनों में मेरी आँख में वाइट कैटरेक्ट का
ऑपरेशन हुआ है बाएं हाथ में, तो इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी है। लेकिन यह है कि मैं बाकायदा रोज़े रख रहा हूँ और टेबल उस पर बैठ के, चेयर पे बैठ के नमाज़ें पूरी कर रहा हूँ। तो ये दिन किसे नसीब होते हैं, ये रुतबा बुलंद जिसे मिलना था मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। तो इतने मुक़द्दस महीना जिसको मिलता है वो भी अगर ना रखें तो भाई अल्लाह ताला ने तो ये कहा है ला ततहर्रक इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ कौमों का नुज़ूल और उरूज दिया है। तो अगर तुम उस पर अमल नहीं करोगे, अपने आप को खुद ठीक नहीं करोगे, अपने हालात नहीं सही करोगे, तो तुम खुद मालिक होगे सज़ा जज़ा का रोज़े हिसाब तुमको हश्र के दिन हिसाब देना है। दैट्स ऑल। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन देख सकते हैं, जब बड़े बुज़ुर्ग हमें इतनी हिम्मत देते हैं कि इतने चीज़ों के साथ भी अगर उनको बीमारियां हैं उसके साथ भी वो रोज़े रख रहे हैं, तो हम जैसे लोग, हम जैसी नौजवान नस्ल क्यों नहीं रख सकती। अल्लाह के लिए इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें। तो नाज़रीन वक्त हो चला है अब इफ्तार का, तो आइए चलते हैं, इफ्तार करते हैं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, ए कातबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। ओ हबीबे हसी, ओ हबीबे हसी, वर्दी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ है रब के तू और तुम जान की बतियाँ दार से उतवारे उनकी न कब ना में न सरिया मुरदियाँ। तुर बीत में सुध बुध सब पे सरी कब तक रहेगी अदे खबर, न बिदा बुस्ती ना बदल कभी सुन भी तो लो हमारी बतियाँ। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले। मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले। तस्तसा के कौसर से मदीने चले, तस्तसा के मौसर से मदीने चले। ओ हबीबे हसी, ओ हबीबे हसी, वर्दी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले। नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। हमें है रात ना खौफे अदा मदीने में, हमें है रात ना खौफे अदा मदीने में।
नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, ओ मदीने चले। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। हस्बी लब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, दूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी लब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाजरीन, आपने कमर साहिबा के घर की रौनकें देखी, यहाँ के दस्तरखान की देखी, जायकों से भी हमने आपको रूबरू करवाया यहाँ के जायकों से। और मैंने शुरू में ही आपको बताया था यहाँ मुझे कुछ अचीवमेंट कमर साहिबा की नज़र आ रही है। इसके बारे में मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि एक ख़वातीन होकर उन्होंने इतनी अचीव करी हैं चीज़ें, तो ये हमारे तमाम नाजरीन को भी जानना ज़रूरी है कि ख़वातीन किसी भी मरहले, चाहे वो किचन हो, घर हो, बच्चों की परवरिश हो, या फिर वो समाजी काम हो जिसमें वो तरबियत देती हैं, तमाम चीज़ों में उन्होंने पीछे नहीं है, कम नहीं है। तो आइए, ज़्यादा तो मैं शादाब साहिबा से ही पूछूंगी कि कैसा तजुर्बा रहा, कैसी 30 साल आपकी सर्विस रही। मैंने ये स्कूल जो स्टार्ट किया था तो मैंने एक सड़क से स्टार्ट किया था। क्यों, मुझे एक लेटर दे दिया गया था कि आपको यहाँ वैशाली में सेक्टर 5 में आपको स्कूल चलाना है। उस वक्त मैंने घर घर जाके बच्चे जमा किए और 6 से 8 तक के मेरे पास उस वक्त काफ़ी बच्चे हो गए थे। और ये समझिए उसके बाद 2002 में जब मतलब स्कूल की बिल्डिंग स्टार्ट हुई तो मुझे डॉक्टर जो भी रहे उन्होंने आपको, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मुझे कर्तव्य पुरस्कार दिया। आदरणीय वाजपेयी जी के जन्मदिन पर उन्होंने मुझे कर्तव्य पुरस्कार दिया। वो ये है जो गाज़ियाबाद में मतलब 5 लोगों को हर साल दिया जाता था उस वक्त। और उसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मैं कुछ ना कुछ करती रही और मुझे हर साल 2, 3, 4 अवार्ड मिलते रहे। और मिलते, ये समझिए कि गाज़ियाबाद में सभी जगह सांस्कृतिक प्रोग्राम ले लीजिए या कोई डिबेट ले लीजिए या कोई मतलब प्रोग्राम लीजिए, उसमें मेरे बच्चे स्कूल के जाते थे और मैं अकेली स्कूल में टीचर थी और सभी जगह मेरे बच्चे फर्स्ट आते थे। दिल्ली में भी हम बाल भवन में उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिनिधित्व करके हम लोग रहे। और मतलब मैं अपने बच्चों को 2 साल लेके आई, 2004 और 2006 में, जो हम 4-4 दिन यहाँ स्टे किया बच्चों ने। और जैसा कि आपने मुझे बताया अभी ऑफ कैमरा कि आप इतना स्ट्रगल करके जाती थी, सुबह 5 बजे जाती थी और फिर टाइम से अपना पहुंचना होता था। तो इन बीच में जो 30 साल ज़िंदगी आपने इस चीज़ में गुजारी है एक प्रिंसिपल के रूप में और लोगों को तरबियत देकर एक, तो इसमें आपने रमज़ान को किस तरह से घर को मैनेज किया? मैं रमज़ान में सहरी के बाद निकल जाती थी। सहरी के बाद 5:30 बजे हम इस घर से निकल गए और सहरी के बाद जाने के बाद हम रास्ते में लौटते में रोज़ा अफ्तारते थे ट्रेन में। ट्रेन में रोज़ा अफ्तारते थे, जबकि वहाँ 2-3 लोग और भी होते थे, तो वो लोग भी अपने रोज़ा वहीं अफ्तारते थे। हम लोग घर से बना के लेके जाते थे या कुछ रास्ते में ख़रीद लेते थे कैंटीन से लेके, और हम लोग रास्ते में रोज़ा अफ्तारते थे, फिर घर आके खाना वाना खाते। फिर तरावियाँ भी पढ़नी होती हैं, फिर सुबह एक वही रूटीन, फिर वही रूटीन, रात को रास्ते में सब्जियाँ काट के लाते थे और घर आके बनाते थे। बड़ा दिलचस्प सफ़र होता था मतलब। तो फिर इसके अलावा नाज़रीन देख सकते हैं कितना मतलब टफ़ रूटीन होता था शादाब साहिबा का, कि वो इस तरह से तमाम समाजी ज़िम्मेदारियाँ भी वो पूरी करती थी, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करती थी। और आप देख सकते हैं उन्होंने तमाम चीज़ें हासिल की हैं। जैसे आज की ख़वातीन कहती हैं कि हमने बस घर का काम कर लिया या फिर ये कर लिया, माजरत बुरा लगेगा, बट बहुत सारी ख़वातीन ऐसी कहती हैं, कुछ होती हैं शादाब साहिबा जैसी कि वो अच्छे से मैनेज करती हैं सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि वो ज़रा से कामों में थक जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि बच्चों की तरबियत के साथ साथ उन्होंने समाज की भी तरबियत करी। एक प्रिंसिपल के रूप में आपने बहुत सारे लोगों को तालीम दी होगी और तालीम से वाबस्ता करा हो, कुछ ऐसी। आज भी मेरे पास जो है बाहर से बच्चों के फ़ोन आते हैं। एक बच्चा है आशु, उसका बाहर से फ़ोन आता है, मैम आप कैसी हैं।
एक लड़की है मेरे पास जो मतलब दिल्ली पुलिस में है, एक नोएडा पुलिस में है, इंदिरा शर्मा। वो अक्सर मेरे पास फ़ोन करती है, मैम हम आपको बहुत याद करते हैं। बहुत सारे ग्रुप हैं मेरे बच्चों ने, जो ओल्ड बॉयज़ ओल्ड गर्ल्स ने ग्रुप बना रखे हैं, और वो मुझे हर दिन, उन्हें मेरा बर्थडे, उन्हें मेरी मैरिज एनिवर्सरी सब याद रहती है, और वो मुझे विश करते हैं। बच्चों जब आपको विश करते हैं या याद करते हैं तो दिली खुशी एक होती होगी, एक अंदर से ऐसा लगता है अपनी औलाद से ज़्यादा वो खुशी लगती है। लेकिन इस सफ़र में मेरा सबसे ज़्यादा साथ मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया, क्योंकि अगर उन लोगों का साथ नहीं होता तो शायद मैं इस काम को पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। तो नाज़रीन देख सकते हैं, एक घर की बुनियाद होती है। अगर ख़वातीन कुछ करना चाहती हैं तो उनके पीछे एक पूरी फैमिली होती है। अगर उसका सपोर्ट हो तो वो सच्चे दिल से, चाहे वो उन्हें कितनी भी थकन हो, कितना भी लंबा उनका सफ़र हो, लेकिन वो पूरा कर जाती हैं। तो नाज़रीन आपने देखा शादाब कमर साहिबा का घर, यहाँ के लोगों से मैंने आपको बात कराई, यहाँ के जायका और दस्तरखान से मैंने आपको रूबरू कराया, और एक मैसेज जो शादाब साहिबा ने दिया कि सबकी कोशिश होनी चाहिए अपने आप को खिदमत खल्क में लगाना। ये भी उनका एक खिदमत खल्क थी कि उन्होंने समाज में, इस माहौल में लोगों को आगे बढ़ाया है और घर को भी संभाला है। तो मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और घर में, किसी और दरगाह पे और किसी और जगह की रमज़ान की रौनकों से हम आपको रूबरू कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India.